सुबह का समय था। श्याम खेत से काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा लड़का कुएं के पास उदास बैठा रो रहा है। श्याम ने पास जाकर पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? लड़के ने रोते हुए कहा, अंकल, मेरे 100 रुपए कुएं में गिर गए। घर वालों ने इन्हीं पैसों से सामान लाने को कहा था। अब मैं घर कैसे जाऊं? श्याम ने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने समझाते हुए कहा, बेटा, वो कागज का नोट था, पानी में गल गया होगा। अब रोने से क्या फायदा, घर चले जाओ। लेकिन लड़का नहीं माना और वहीं बैठा रहा। तब श्याम ने कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। श्याम लड़के को अपने घर ले गया, चारपाई पर बैठाया और अंदर से एक टोकरी लेकर आया जिसमें फल और सब्जियां थीं। उसने वो टोकरी लड़के को देते हुए कहा, इसे घर ले जाओ और कहना कि आज यही सामान लाए हो। लड़का टोकरी लेकर चल तो पड़ा, लेकिन उसके मन में डर था कि घर वालों ने दाल चावल के लिए पैसे दिए थे, फल सब्जी देखकर मार पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो टोकरी लेकर गांव में सब बेच आया और उसे 200 रुपए मिल गए। वो बहुत खुश हुआ। उसने 100 रुपए से दाल चावल खरीदे और बाकी 100 रुपए जेब में रख लिए। घर पहुंचते ही माँ की नजर उसकी जेब पर पड़ी। माँ ने पूछा, ये अतिरिक्त पैसे कहाँ से आए, चोरी की है क्या? लड़के ने कहा, नहीं माँ, ये मेरी मेहनत के हैं। लेकिन माँ को भरोसा नहीं हुआ और वो डंडा लेकर उसे मारने लगी। डर के मारे लड़का घर से भागकर सीधा श्याम के पास पहुंचा और 100 रुपए उसके सामने फेंक दिए। ये लो आपके पैसे, आपकी वजह से मुझे मार पड़ी, वो रोते हुए बोला। श्याम ने हैरानी से कहा, कैसे पैसे? मैंने तो तुम्हें फल सब्जी दी थी। तभी लड़के की माँ वहां पहुंच गई और सारी बात सुन ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो लड़के को घर ले गई और समझाया, बेटा, किसी से मदद लो तो ईमानदारी रखो, जो मदद करे उसका हक उसे जरूर दो, नहीं तो परिणाम बुरा होता है। लड़के ने माँ की बात समझ ली। उसने श्याम को 100 रुपए दिए और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा।